हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह ना तो ज़्यादा सुबह है और ना दोपहर का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। तो आज है 26 जनवरी और बसंत पंचमी, और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा मौसम है आज, खिली खिली धूप है और बच्चे हैं छत पर, आज इन सबको छुट्टी है। तो मैं आई थी किचन से, क्योंकि मुझे कुछ बर्तन थे वो क्लीन करने थे, कुछ खाने की तैयारी थी वो करनी थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो आप लोगों से भी बातें कर लूँ, क्योंकि फिर टाइम लगे ना लगे मुझे, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी काम में। तो मेरा मन था कि मैं आज समोसे बनाऊँ घर के। वैसे बाहर के जो समोसे हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें जो काला धनिया रहता है गोल गोल सा, शायद उसे धनिया ही बोलते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो घर के समोसे हैं उसमें मैं वो ऐड नहीं करती हूँ, और मैं आंख बंद करके भी खा लूँ। तो ये सब बोलने लगे कि नहीं, तुम पूड़ी बना लो। तो फिर मुझे लगा कि चलो पूड़ी बना लेती हूँ। तो बस आटा मैं लगा कर रख के आई हूँ, और सब्जी रहेगी आलू मटर की। आलू कट किए हैं, मटर पड़ी हुई थी फ्रिज में, और जो अदरक हरी मिर्च प्याज उनको भी मैं कट करके रख के आई हूँ। तो आटा है रेस्ट पर। तो जी बस अब चलेंगे, बच्चे ऊपर हैं अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो आज मैंने ये फ्रॉक पहनी है अपनी, इसकी ऐसी बाजू है, क्योंकि ये विंटर में ही पहनी जाती है और ये समर में नहीं पहनी जाती, क्योंकि ये थोड़ी मोटे में है। तो फिर बस यही सीज़न है इसे पहनने का, तो मुझे लगा चलो आज पहन लेती हूँ। वैसे आज के दिन, बसंत के दिन, लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, येलो कलर के पकवान बनाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वैसे मैं ये सब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो मीठे चावल बनते हैं जो येलो कलर के रहते हैं। तो मैं तो आज फिर कुछ और ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए जी, फिर लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि वो प्याज कट करके रखी हुई है तो उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो फिर मुझे फटाफट से पहले सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, और पूड़ी तो मैं तभी बनाऊंगी जब इन सब ने खानी होगी गरम गरम। तो चलिए जी। जी बस फिर मैं आ गई थी किचन में, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मुझे अभी खाने पीने की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैंने कुकर रखा गैस पर और उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, और उसको जब अच्छे से पका लिया था, मतलब जब उसकी जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई थी, तब मैंने इसमें ऐड किया जो भी मैंने मसाले काट पीट कर रखे थे, मतलब हरी मिर्च, अदरक और प्याज। बस अब मैं उसकी करूँगी वेट, क्योंकि जब वो पक जाएंगे उसके बाद फिर मैं जो टमाटर है वो ऐड करूँगी। और यहाँ पर मुझे चाहिए था चाकू, और खुद ही रखा और खुद ही भूल गई, और बस जब देखा तो फिर मुझे मिल गया। तो देखिए, सारे दिन ही स्पेशल होते हैं, लेकिन जो फेस्टिवल रहता है वो हमें बताता है कि आज कुछ खास है, तो फिर हमने भी ये खास दिन ऐसे ही सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर बस अब मैं काटने लगी हूँ टमाटर। वैसे टमाटर मुझे सचमुच अच्छे नहीं लगते हैं सब्जियों में। हाँ, सूखी सब्जियों में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो रसे वाली सब्जी रहती है इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन मुझे ये इन सब की वजह से डालना पड़ा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मुझे जो आटा है वो लगाना है, और वैसे काफ़ी लेट हो गए हैं हम खाने पीने के मामले में आज। तो ऐसे होता है कि चलो छुट्टी है अभी क्या करना है, तो ऐसे ही मैं लेट हो गई। यहाँ पर ये जो प्याज हैं बस ये हो चुके हैं, जहाँ थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो टमाटर के साथ पूरी हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, फिर इसमें गिरेगा नमक। नमक के साथ ये अच्छे से गल जाएंगे, जल्दी जल्दी कुक हो जाएंगे।
और आज मुझे इतनी ठंड भी नहीं लग रही है क्योंकि अच्छी खासी धूप है, लेकिन मैं छत पर अभी नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी शाम के टाइम मुझे लगी ठंड। तो यहाँ पर ये सब हो चुके थे, फिर मैंने इसमें जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड किए और देखा कि यार इसमें तो जीरा पाउडर ही ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे ये निकालना पड़ा। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है सब्जी में। मैं यही यूज़ करती हूँ। पहले मैं जो MDH का आता था वो बहुत कॉस्टली हो गया है, तो फिर मैं अब उसको नहीं लेती हूँ, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था 1 छोटी चम्मच के करीब। जी बस ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है क्योंकि इस बीच मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो बस जैसे तैसे एडिटिंग में मुझे टाइम लग गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने मटर निकाल के रखे थे, आलू और धनिया मैं हमेशा ही जब भी मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ उसमें ही धोकर डाल देती हूँ, बाद में ऐड नहीं करती हूँ। आई नो कि बाद में ऐड करना चाहिए, खुशबू अच्छी रहती हैं, लेकिन मैं बहुत बार ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं इसमें ही ऐड करती हूँ। बस मुझे सब्ज़ी अच्छे से दिखनी चाहिए हरी भरी। तो अब बस इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा दूँगी। सबसे पहले तो पानी का मेज़रमेंट रख रही थी कि ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। पूड़ी के साथ तो जो मतलब सब्ज़ी रहती है वो ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, तो पतली ही अच्छी लगती है। उसी हिसाब से जितना मुझे लगा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, और अब मैं ढक्कन को चेक करने लगी थी कि कुछ हो ना इसमें। तो बस अब मैंने जो इसका जो ढक्कन है वो कर दिया है बंद। अब मैं इसको होने दूंगी। तो साथ साथ जो भी 1-2 बर्तन निकल रहे थे उनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं खाना बनाऊँ, अपना काम करूँ और छत पर चलें, पतंग देखें, बैलून देखें। तो बस अपना जो काम था मैं साथ साथ में उसको भी मतलब कर रही थी। कि इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मैं खाना बनाती ही दिखाई दूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो बस जी यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी क्लीन हो चुके हैं, और आटा मैंने लगाया था, रात की दाल बची हुई थी, तो सुबह का ये टाइम है, और इस बीच मैंने वो आटा फिर मैंने उसी का लगा लिया। मुझे लगा कि चलो ये रखी रखी वैसे भी बासी हो जाएगी। बहुत टेस्टी पूड़ियाँ बनी थी दाल की, बहुत ज़्यादा, और इतनी अच्छी फूल रही थी। और मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो मुझे इतनी खूबसूरत लगी ये फूली फूली पूड़ियाँ। और मैं इसमें गरम तेल इस पर डाल रही हूँ, जिसकी वजह से ये अच्छे से फूल रही हैं। और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने अपने लिए किसी और चीज़ का इंतज़ाम किया था। एक आधी खाई होगी मैंने, ज़्यादा नहीं खाई थी, बस सबको दे दी। और फिर मैंने सबके खाने के बाद ही मैंने खाई थी। टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी कि यार कभी मुझे पूरी बनाना आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं डर जाती थी इतना गर्म ऑयल अगर मैं ऐसे फेंकूंगी इसमें तो जो ऑयल है वो मुझ पर आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमें सब आ ही जाता है, टाइम टाइम की बात होती है। और आप सब भी खा लीजिए। और ये देखिए दाल की वजह से ही जो इनका कलर है वो आपको जेलो दिखेगा, क्योंकि ये जो जेलो वाली दाल रहती है वो मैंने इसमें ऐड की थी। और फिर मुझे खाना था, मुझे लगा कि चलो यार मैं कुछ अच्छा सा और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आलू है उनको बॉयल किया, और ये रही हरी मिर्ची जिनको मैं अच्छे से साफ़ करके एक साइड रख लूँगी। तो
मुझे लगा कि चलो आलू के जो पराठे रहते हैं मैदे वाले, वो मेरा मन बहुत हो रहा था खाने का। मैंने 1 कप गेहूं का आटा ऐड किया था और बाकी ज़्यादा मैदा ही था, और जो ड्राई वाली मेथी रहती है वो, और हरी मिर्ची, और बस रेड चिली पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और हल्दी मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मुझे वाइट वाले रखने थे। तो बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी बने थे। बस मैंने इसको लगाया और 15-10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड पर रख दिया था। ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है। तो जी यहाँ पर बस फिर मैं बनाने लगी थी और सच में बहुत अच्छे लगे थे। खाया मैंने एक दो ही होंगे, लेकिन मेहनत बहुत की मैंने। जो तैयारी रहती है वो ही थी। तो बस आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पर जब मैं खाना बनाने लगी तभी लाइट ऑफ हो गई, और जो काउंटर टॉप है वहाँ पर मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं, और लाइट ऑफ होने की वजह से वो भी बंद हो गई थी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अंधेरा लगेगा यहाँ पर। तो तवा मैंने चढ़ा दिया है, और ये जो तवा है बहुत ज़्यादा मोटा रहता है और 2-3 मिनट ये ले लेता है गरम होने में। इस वजह से मुझे ये पहले ही चढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये गरम होता है। तो एवरीवन, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।